पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के वैराग्य नामक प्रथम पाद के अंतिम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 4 सूत्रों में से 2 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य सहित 2 सूत्रों का विचार हम लोग कर चुके हैं। अवशिष्ट 2 सूत्रों के भाष्य तथा सूत्रों का विचार होना है। इस अधिकरण में त इह ब्रीहि यवा ओषधि वनस्पतयः तिलमासा इति जायन्ते इस श्रुति के द्वारा स्वर्गावरोही अनुसयी जीवों को बताया गया है कि वे पृथ्वी लोक में वृष्टि के माध्यम से आने के बाद ब्रीहादि रूप से जन्म लेते हैं। तो ब्रीहादि रूप से उनका मुख्य जन्म ही माना जाए या पूर्व के तरह संश्लेष मात्र माना जाए ब्रीहादि के साथ अनुसयी जीवों का, इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक ये अधिकरण है। इसमें पूर्व पक्ष था कि इनका मुख्य जन्म ही माना जाए ब्रीहादि रूप से। तो कहते ब्रीहादि तो स्थावर भाव है, यानी स्थावर योनि है, निकृष्ट योनि है। निकृष्ट योनि की प्राप्ति पाप से होती है और अनुसयी जीवों में पूर्व पक्षी का जो सिद्धांत एक देशी है, उनका तो कथन है कि अनुसय तो है, लेकिन वह इष्टादि कर्मों का ही अंश विशेष है जो हिंसादि रूप है, और उस हिंसादि रूप अंश से युक्त इष्टादि कर्म को भी माना जाएगा अशुद्ध यानी पापात्मक ही। और उसके अशुद्ध अंश का फल भोगने के लिए व्रीहादि स्थावर योनि की प्राप्ति अनुसयी जीवों को यह श्रुति बता रही है, ऐसा माना जाए। यह यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो द्वितीय सूत्र में कहा गया कि न शब्दात्,
कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है आपका इष्टादि कर्म अशुद्ध है, पापात्मक है। क्यों? तो कहते हैं धर्म का स्वरूप और अधर्म का स्वरूप अतीन्द्रिय होने के कारण अतीन्द्रिय अर्थ का निश्चायक माना जाता है आपके शास्त्र को ही। और शास्त्र के द्वारा निश्चित होता है कि शास्त्र अपने अधिकारी को जिसका अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित करेगा वह धर्म है, और शास्त्र अपने अधिकारी को जिसके अनुष्ठान से रोकेगा उसे अधर्म कहा जाता है। निषेध विषय है अधर्म, विधि विषय है धर्म। तो विधेय जो पशु हिंसादि है वह हिंसाद्यात्मक होने पर भी विधेय रूपा होने से यानी विधि का विषय होने से धर्म ही होगा, और उस हिंसा से युक्त ज्योतिष्टोमादि को माना जाएगा शुद्ध ही। उनका फलोपभोग करने के लिए बीच में व्रीहादि स्थावर भाव की प्राप्ति नहीं कही जा सकती। तो कहते हैं जैसे स्वादि योनि भी तो निकृष्ट योनि है और उनकी प्राप्ति वाक्य शेष बताता है, यह कपूय चरणा इत्यादि। ऐसे ये व्रीहादि भाव भी व्रीहादि का मुख्य जन्म प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये कहा गया, इस शंका का भी समाधान करते हुए भाष्कर भगवान के द्वारा, कि जो अनुसयी जीवों को स्वादि योनि की प्राप्ति बताने वाली श्रुति है वह अनुसयी जीवों के अशुद्ध कर्म का उल्लेख करके फिर स्वादि योनि की प्राप्ति बताती है। और जो अनुसयी जीव पुण्य कर्म का फलोपभोग करने के लिए शरीर प्राप्त करते हैं उनके भी रमणीय चरणा शब्द से पुण्य कर्मों का उल्लेख करके फिर उनका फलोपभोग जिस योनि में होता है उस योनि की प्राप्ति पृथ्वीलोक में वह बताती है। ऐसा व्रीहादि का जन्म बताते समय अनुसयी जीवों के किसी कर्म विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः माना जाएगा कि अनुसयी जीव का व्रीहादि के अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित व्रीहादि शरीर के साथ संश्लेष मात्र होता है, और भी व्रीहादि के साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष ही है, न कि मुख्य जन्म व्रीहादि रूप से। इस सिद्धांत को बताने के लिए एक स्रोत अर्थापत्ति बताई जा रही है। इसे आगे कह रहे हैं तृतीय सूत्र से, रेतः शिग योगो अतः रेतः शिग योगोथ तो रेतसिक योग एक पद है और अथ द्वितीय पद है। ऐसे दो ही पद हैं इस सूत्र में। रेतसिक कहा जाता है चतुर्थ अग्नि को, पुरुष अग्नि को।
और योग शब्द का अर्थ है संश्लेष, संबंध। युजिर योगे धातु से योग शब्द बनेगा तो उसका अर्थ निकलेगा संबंध, संसर्ग। अथ शब्द यहाँ पर आनंतर्य अर्थ में है, तो अथ का अर्थ निकलेगा आनंतर्य। आनंतर्य को अपेक्षा होती है अवधि की। किसका आनंतर्य और किस में आनंतर्य? तो अथ शब्द बताएगा व्रीह्यादि के साथ संश्लेष कथन के अनंतर, ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा। तो व्रीह्यादि भाव की प्राप्ति के अनंतर दूसरी श्रुति अनुसयी जीव का पुरुष अग्नि के साथ योग यानी संश्लेष बताती है, रेतसिक भाव बताती है। ये अथ रेतसिक योग, इसका अर्थ निकलेगा कि व्रीह्यादि भाव की अनुसयी जीवों को प्राप्ति होने के बाद अन्न के माध्यम से, उन व्रीह्यादियों के माध्यम से पुरुष के साथ अनुसयी जीवों का संसर्ग होता है, योग होता है, ये अर्थ निकलेगा। और यदि ये मान लेते हैं कि व्रीह्यादि भाव की प्राप्ति का अर्थ व्रीह्यादि रूप से मुख्य जन्म ही, तब तो ये मानना पड़ेगा कि पुरुष रूप से भी अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म ही। लेकिन पुरुष तो पहले से ही उत्पन्न हुआ है, जिसके साथ अनुसयी जीवों का व्रीह्यादि के भक्षण के माध्यम से योग होना है, वह पहले से ही उत्पन्न है और अवस्था विशेष को प्राप्त करने के बाद चतुर्थ अग्नि में रेतः सिक्तो आ जाता है, जन्मत ही नहीं होता। तो ये जो इतनी अवधि है, उस अवधि के पहले तो अन्न के माध्यम से अनुसयी जीवों का संबंध ही नहीं हुआ है, बाद में हुआ है। इसलिए ये माना जाएगा कि पुरुष रूप से अनुसयी जीवों का जैसे मुख्य जन्म असंभव है, इसलिए उसका अर्थ करना पड़ेगा कि पुरुष के साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र हुआ अन्न के माध्यम से, और संश्लेष हुआ ये यदि यहाँ पर और पूर्व में भी वायवादी के साथ संश्लेष मात्र है, तो एक संदंश पतित न्याय होता है पूर्व मीमांसा में। वह संदंश पतित न्याय बताता है। संदंश कहा जाता है संशी को, संशी जानते हैं ना, उसे चूल्हे पे रखे हुए बर्तन को हाथ से पकड़ेंगे तो हाथ जल सकता है ना, संशी से पकड़ते हैं। तो संशी के जो दो अंश होते हैं, वैसे पकड़ में आता है बर्तन, जिनसे संशी के जिन दो, तो उन दोनों के बीच में पकड़ तो होती है हाथ में संशी की,
संसी को पकड़ा जाता है, लेकिन उस संसी से चिपका हुआ जो बर्तन है वह आप संसी को लेकर के जहाँ जाओगे वहाँ संसी के दो अंश के बीच में आया हुआ बर्तन भी जाता है। ऐसे ही वायवादि के साथ संश्लेष हुआ, पूर्व में बताया, और यहाँ पर भी पुरुष के साथ पुरुष रूप से मुख्य जन्म असंभव होने से संश्लेषी माना जाएगा अनुसयी जीव का। तो ये जो बीच में आया हुआ वाक्य है य इह त इह व्रीहि यवा इत्यादि, वह व्रीहादि रूप से मुख्य जन्म कैसा बताएगा? मानना पड़ेगा उसका भी अर्थ व्रीहादि के साथ संश्लेष मात्र है। ये इस सूत्र के माध्यम से भगवान व्यास जी कहना चाह रहे हैं। भगवान व्यास जी के अभिप्राय को, इसी अभिप्राय को भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भाष्य में। इसे देखिए, इतश्च व्रीहादि संश्लेष मात्रम तद्भावो, तद्भाव यानी व्रीहादि भाव, व्रीहादि के साथ संश्लेष मात्र ही है, व्रीहादि रूप से मुख्य जन्म नहीं, अपितु व्रीहादि के साथ संबंध मात्र ही व्रीहादि भाव की प्राप्ति अनुसयी जीवों को है। ये बात सिद्ध होती है इतश्च। तो इतः शब्द का अर्थ है अस्मात् हेतु, और अस्मात् का अर्थ है वक्ष्यमानात् हेतु। तो इस सूत्र में अन्य हेतु बताया जा रहा है, उस हेतु से भी यह बात निश्चित होती है कि व्रीहादि भाव की प्राप्ति का अर्थ व्रीहादि का संश्लेष मात्र है अनुसयी जीवों के साथ, ये बताया जा रहा है। इतश्च में जो च है वह पूर्व सूत्र के द्वारा बताया गया जो हेतु है उस हेतु का परामर्शक है। पूर्व में भी एक हेतु बताया गया ना कि व्रीहादि का मुख्य रूप से जन्म न मान करके व्रीहादि के साथ संश्लेष मात्र अनुसयी जीवों का माना जाए। इसके लिए पूर्व सूत्र में जो हेतु बताया उसका समुच्चय च बताएगा। अब इस सूत्र से जो हेतु बताया जा रहा है उसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भाष्यकार भगवान। यत् कारणम, पहले अथ शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि व्रीहादि भावस्य अनंतरम, ये सूत्रस्थ अथ शब्द का अर्थ हुआ। व्रीहादि भाव की प्राप्ति अनुसयी जीवों को बताने के बाद अनुसयी नाम रेतसिक भाव आमनायते, आमनायते यानी कथ्यते। तो अनुसयी जीवों को पुरुष भाव की प्राप्ति बताई जाती है। कौन से वचन के द्वारा? तो कहते ये वचन है यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः सिंचति तद्भूय एव भवति इति। जो अनुसयी जीवों से संश्लिष्ट अन्न का भक्षण करता है और जो रेतः सिक है, तद्भूय में तत्शब्द से लेना उस पुरुष को, और पुरुष भूय एव भवति यानी भूय शब्द यहाँ पर भाव अर्थ में है, उक्त्वा होकर के नहीं बना है। तद्भूय का अर्थ है तद्भाव, तो तद्भाव एव भवति।
तो तद्भाव एव भवति का अर्थ है उस पुरुष भाव को ही प्राप्त करता है कौन? अन्न से संश्लिष्ट अनुसयी जीव, जो अन्न भक्षण के माध्यम से, भक्षित अन्न के माध्यम से पुरुष शरीर में प्रविष्ट हुआ अनुसयी जीव है, वह पुरुष भाव को प्राप्त करता है, का मतलब पुरुष से संश्लिष्ट होता है। यह श्रुति यहाँ पर व्रीहादि भाव की प्राप्ति के अनंतर अनुसयी जीवों को पुरुष भाव की प्राप्ति बता रही है। आगे है कि न च अत्र मुख्यो रेतसिक भावः संभवति। तो अत्र यानी यहाँ पर श्रुति के द्वारा जो पुरुष भाव बताया गया वह मुख्य पुरुष भाव यानी पुरुष रूप से जन्म अनुसयी जीव का संभव नहीं है। तो न च अत्र मुख्यो रेतसिक भावः संभवति। तो पुरुष रूप से मुख्य जन्म यहाँ पर संभव नहीं हो सकता। चिर जातो ही प्राप्त यौवनो रेतसिक भवति। तो जो चिरजात है का मतलब ये पहले से उत्पन्न हुआ है, आयु के 18-20 वर्ष पूर्ण करने पर प्राप्त यौवन, उसमें यौवन अवस्था आती है, तब जा कर के रेत सिक हो जाता है वो। तो कथम इव अनुपचरितम तद्भावम आद्यमान अन्न अनुगतो अनुसयी प्रतिपद्येत। तो आयु के इतने वर्ष जिस पुरुष ने बिताए हैं उस पुरुष के द्वारा आद्यमान अन्न से अनुगत जो जीव है यानी संश्लिष्ट जो जीव है, स्वर्ग से आने वाला अनुसयी जीव, वह तद अनुपचरितम तद्भावम कथम प्रतिपद्येत। तो अनुपचरितम का अर्थ है मुख्यम, तद्भावम यानी पुरुष भाव। तो मुख्य पुरुष भाव का अर्थ है उस पुरुष रूप से जन्म। तो मुख्य जन्म कैसे प्राप्त कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता, ये अर्थ निकलेगा कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से। आगे हैं कि तत्र तावत अवश्यम रेतः सिक योग एव रेतसिक भावो अभ्युपगंतव्य। तो ये कहते हैं तत्र तावत अवश्यम रेतसिक योग एव रेतसिक भावो अभ्युपगंतव्य। तो कहते हैं कि इसलिए ऐसी अवस्था में जरूर ये मानना होगा कि वहाँ पुरुष रूप से मुख्य जन्म संभव न होने से पुरुष के साथ अद्यमान अन्न से संश्लिष्ट जीव का संश्लेष मात्र हुआ। जैसे व्रीहादि क्या नाम वायवादि के साथ संश्लेष मात्र कथन है, ऐसे पुरुष के साथ भी संश्लेष मात्र कथन होगा। तो रेतसिक योग एव रेतसिक भावो अभ्युपगंतव्य। तो अब व्रीहादि भाव की प्राप्ति के पहले भी वायवादि के साथ संश्लेष मात्र कथन है और व्रीहादि भाव की प्राप्ति के अनंतर भी पुरुष के साथ अनुसयी जीव का संश्लेष मात्र कथन है। तो बीच में व्रीहादि रूप से मुख्य जन्म का कथन अप्रकृत कथन हो जाएगा।
ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तद्वत् गृह्यादि भावोपि गृह्यादि योग एव इति अविरोध। तो तद्वत् का अर्थ है गृह्यादि भाव के पूर्व में वायु का, जैसे संश्लेष मात्र हुआ वायु के साथ अनुसयी जीवों का, और गृह्यादि भाव के प्राप्ति के बाद पुरुष के साथ भी संश्लेष मात्र हुआ तद्भाव का अर्थ, ऐसे गृह्यादि भाव का अर्थ भी गृह्यादि के साथ योग यानी संश्लेष मात्र होगा। इति अविरोध, इसलिए अविरोध है, संश्लेष मानने में कोई विरोध नहीं है। अब गृह्यादि रूप से अनुसयी जीव का मुख्य जन्म नहीं अपितु संश्लेष मात्र है। इसी को सिद्ध करने के लिए अंतिम सूत्र भी भगवान व्यास जी ने बनाया है कि योनेः शरीरम योनेः शरीरम तो रेतशिक योगो अथ, इस सूत्र से अथ शब्द की अनुवृत्ति आएगी और वहाँ जो अर्थ था आनंतर्य, वही यहाँ पर भी अथ शब्द का अर्थ रहेगा, आनंतर्य ही। आनंतर्य का प्रतियोगी बदल जाएगा, यानी अवधि बदल जाएगा। पूर्व में अनंतर्य का प्रतियोगी था गृह्यादि भाव, गृह्यादि भाव के अनंतर्य को बता रहा था अथ शब्द। यहाँ पर अथ शब्द बताएगा रेतशिक भाव के अनंतर्य को, इसलिए अथ यानी रेतशिक भाव की प्राप्ति के अनंतर अनुसयी जीव को रेतशिक भाव की प्राप्ति हो गई। फिर चतुर्थ अग्नि से पंचम अग्नि में अनुसयी जीव का प्रवेश हुआ, तो वहाँ पर जा करके वो जैसे प्रश्न और प्रतिवचन है के अनुसार शरीर भाव की प्राप्ति होती है। किसको? अनुसयी जीव को। तो ये कहा जा रहा है योनेः शरीरम, तो पंचम अग्नि में प्रवेश के अनंतर अनुसयी जीवों को अपने अनुसय का फलोपभोग करने के लिए भोगायतन के रूप में शरीर की प्राप्ति होती है। माता के गर्भ में शरीर की प्राप्ति होती है। ये वो वहाँ पर माना जाएगा उसका मुख्य जन्म, जो अनुसयी जीवों के अनुसय का फलोपभोग करने के लिए शरीर मिल रहा है, वह उनका मुख्य जन्म होगा। उससे पहले तक तो माना जाएगा संश्लेष मात्र, न कि मुख्य जन्म। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो भाष्य को देखिए, अथ शब्द का अर्थ कर दिया भाष्यकार भगवान ने कि रेतशिक भावस्य अनंतरम योनो निषिक्ते रेतसी योनेः अधिशरीरम अनुसयीनाम अनुसय फलोपभोगाय जायते। तो चतुर्थ अग्नि से पंचम अग्नि में प्रविष्ट हुआ जो अनुसयी जीव है, उसके भोगायतन रूप शरीर की प्राप्ति उसे वहाँ पर होती है
अनुसय का फलोपभोग करने के लिए। शरीरम जायते इति आह शास्त्रम, ऐसा कौन बता रहा है? शास्त्र ही बता रहा है। ये सब अतीन्द्रिय विषय होने से शास्त्र से निश्चित होगा। तो तद य इह रमणीय चरणा इत्यादि, यानी इत्यादि शास्त्रम इति आह, ऐसा अन्वय करना। तो तद य इह रमणीय चरणा, तो स्वर्ग में जाने से पहले स्वर्ग के प्राप्ति का हेतुभूत जो इष्टादि कर्म, उससे अतिरिक्त इह लोक में भोगने योग्य है फल जिन पुण्य कर्मों का, ऐसे पुण्य कर्म का भी अनुष्ठान कर चुके हैं जो जीव, बाद में फिर यजमान शरीर छूटा तो इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग गए। स्वर्ग में फलोपभोग से इष्टादि कर्मों का क्षय होने के बाद पर्जन्यादि से संश्लिष्ट होकर के आ गए पृथ्वी में, फिर अन्न के माध्यम से चतुर्थ अग्नि और पंचम अग्नि में प्रविष्ट हुए। वे यदि रमणीय चरण है, यानी उनका अनुसय, यहाँ चरण शब्द का अर्थ है अनुसय, यानी स्वर्ग में जो भोगा हुआ इष्टादि कर्म है उससे अतिरिक्त कर्म, वह यदि रमणीय है का मतलब पुण्यात्मक है, तो विप्रादि वेदाधिकारी कुल में जन्म लेकर के, यानी शरीर उनको प्राप्त होता है, विप्रादि का शरीर प्राप्त होता है। ये शास्त्र बता रहा है। ये यहाँ पर कहा गया कि तद य इह रमणीय चरणा इत्यादि शास्त्रम अनुसय फलोपभोगाय अनुसयिनाम अधिशरीरम जायते इति आह, ऐसा अन्वय इस वाक्य का होगा। आगे है कि तस्मात् अपि अवगम्यते न अवरोहे गृह्यादि भावावसरे तत्शरीरम एव सुख दुखान्वितम भवति इति। तो तस्मात् अपि अवगम्यते, यानी तद य इह रमणीय चरणा इत्यादि शास्त्र के द्वारा अनुसयी जीवों का अनुसय फलोपभोग पंचम अग्नि में शरीर प्राप्त करने पर होता है। ये जो कथन हुआ है, इस कथन से भी यह निश्चित होता है कि पूर्व में जो गृह्यादि भाव बताया है, उस गृह्यादि भाव का अर्थ गृह्यादि के साथ संश्लेष मात्र है, न कि गृह्यादि रूप से अनुसयी जीवों का जन्म। अनुसय का फलोपभोग करने के लिए गृह्यादि रूप से अनुसयी का जन्म हो रहा है वहाँ पर मुख्य ही गृह्यादि रूप से, ये अर्थ नहीं होगा। ये इससे भी अवगत होता है, नहीं तो वहीं पर समाप्त करती श्रुति। फिर गृह्यादि भाव के कथन के अनंतर पुरुष भाव की प्राप्ति पूर्वक पंचम अग्नि में उनका शरीर प्राप्त करना रूप कथन न करती। ये जो कथन किया है श्रुत अर्थापत्ति है, वह अन्यथा अनुपपत्या,
ये बताएगी, श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण ये बताएगा कि व्रीहादि रूप से अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म नहीं है। वो अनुसयी से अतिरिक्त दूसरे जीव हैं, उनसे अधिष्ठित व्रीहादि शरीर में संश्लेष मात्र अनुसयी जीवों का हुआ है। जैसे पुरुष के द्वारा अधिष्ठित शरीर में, चतुर्थ अग्नि के द्वारा अधिष्ठित शरीर में अनुसयी जीव का संश्लेष मात्र होता है अन्न के माध्यम से आकर के। ऐसे ही यहाँ पर संश्लेष मात्र होगा, ये बात निश्चित होती है। ये यहाँ पर कहा गया कि तस्मात् अपि अवगम्यते न अवरोहे व्रीहादि भावावसरे तत्शरीरम एव सुख दुखान्वितम भवति इति। तो अवरोहे का मतलब स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जो जीव हैं, उन जीवों का व्रीहादि संश्लेष मात्र हो रहा है, न कि व्रीहादि शरीर में होने वाला जो सुख दुख है, उन सुख दुखों का उन्हें अनुभव नहीं होगा। वो अनुभव होगा किसको? उस शरीर में तादात्म्य में अभिमान करने वाले अन्य जीव को, अनुसयी जीवों को नहीं होगा। तस्मात् व्रीहादि संश्लेष मात्रम अनुसयिनाम तज्जन्म इति सिद्धम। तो इससे ये निश्चित हुआ कि व्रीहादि के साथ अनुसयी जीवों का संबंध मात्र ही व्रीहादि जन्म है। व्रीहादि के रूप में जन्म कहो या व्रीहादि भाव की प्राप्ति कहो, वो संश्लेष मात्र ही है। ये व्रीहादि के रूप में मुख्य जन्म नहीं, अपितु व्रीहादि के साथ संश्लेष ही है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए व्यास जी ने इस अधिकरण में 3 सूत्र बनाए। एक तो यानी चारों सूत्र एक प्रकार से उसी के लिए। पहले तो सिद्धांत बताया कि व्रीहादि रूप से मुख्य जन्म नहीं है, अपितु संश्लेष मात्र है। और इन 3 सूत्रों से अलग अलग 3 हेतु बता करके उसे सुनिश्चित कर दिया कि अनुसयी जीवों का स्वर्गावरोहण करते समय, स्वर्ग से नीचे आते समय जो व्रीहादि रूप से जायते क्रियापद के द्वारा जन्म प्रतीत हो रहा है, वह गौण जन्म है, मुख्य जन्म नहीं। इसे सिद्ध करने वाले अलग अलग शंकाओं का उत्थापन करके समाधान कर दिया और उसके लिए कुछ हेतु बताए। इस आदि शरीरम, तो आदि का अर्थ है वो उस शरीर से अतिरिक्त शरीर, माता के शरीर से अतिरिक्त शरीर। आदि शब्द अतिरिक्त अर्थ में आता है। जैसे वहाँ है ना आपका केनोपनिषद में आगम वाक्य है, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। तो वहाँ अधि का अर्थ है ऊपरी, ऊपरी यानी अन्यत। ऐसे यहाँ पर भी आदि शरीरम यानी अन्य शरीर, अन्यत शरीरम। किससे अन्यत शरीर? तो पंचम अग्नि भी तो एक शरीर है, मातृ शरीर है। उस मातृ शरीर से अलग एक शरीर बनता है
वो इसका भोगायतन रहेगा। अनुशयी जीव का भोगायतन माना जाएगा उसे। इस प्रकार ये जो साधन अध्याय का प्रथम पाद है, इसके 6 अधिकरण थे, 27 सूत्र थे, इनका विचार आज संपन्न हो जाता है। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमत् शंकर भगवत पूज्यपाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये तृतीय अध्यायस्य प्रथमः पाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।